class 7. Here we are going to start the second lecture of this chapter fractions. पहले मैं बता दूं, ऊपर जो नंबर रिटर्न है 9471029729 94 710 29 729, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी तरह की परेशानी अगर है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप बेधड़क उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन दरअसल कभी ऐसा होता है कि फ़ोन में पिकअप नहीं कर पाया, तो अगर व्हाट्सएप पर आपका प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही आपको कॉल करके समझा दूंगा, बना के भेज भी दूंगा। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा मोदरेंद्र सर के नाम से और अपना भेज भी दीजिएगा। कल जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, पहला चैप्टर आर डी शर्मा का, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, उसको आपने सोल्व किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेधड़क भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। सेकंड जो टॉपिक है उस यूनिट का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका बेस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है फ्रैक्शन का। तो समझिए, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है a बाई बी के फॉर्मेट में और दूसरा जो है वो है c बाई डी के फॉर्मेट में, और आपसे कहा जा रहा है कि a बाई बी में c बाई डी को मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए, अगर कोई कटने वाला होता है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो देखिए यहाँ क्या है, इस फ्रैक्शन के लिए a जो है न्यूमरेटर है और इस फ्रैक्शन के लिए c जो है न्यूमरेटर है। तो आप इन दोनों न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दें और दोनों जो डिनोमिनेटर है नीचे उनको भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाई प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर्स। ये तरीका रहा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है वह कंप्लीटली इसी पर बेस है। ये उसमें पहला सवाल बताया है कि 7/11 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना। ये पहला का पहला, यानी आर डी शर्मा का 2.2 का क्वेश्चन 1 का 1 है ये। अब आप बताइए, ना 7 के टेबल में 5 आता है, ना 5 में 7, ना 3 में 11, कोई किसी से कटने वाला नहीं है। क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाई प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर। तो 7 3 ज़ा 21, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, बहुत ईजी लगा। उसी तरह सेकंड फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है 4/7 इंटू 14/25। क्वेश्चन देख के पता चल जा रहा है कि 7 के टेबल में तो 14 आता है, तो हम 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बट आफ्टर देन वी आर अनएबल टू कट एनी नंबर। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 एंड 25 1 जा 25। क्लियर हो गया? कभी कभी इसको थोड़ा सा बढ़ाएगा। बढ़ाने कहने का सेंस क्या है कि थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर दे दे, या ये भी हो सकता है कि 2 के जगह पर 3 नंबर दे दे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में दिया हुआ है 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। ठीक है, कोई बात नहीं है। 3 नंबर है तो क्या हो गया, कहीं कैसे हमें शुरुआत करनी है। हो सकता है कोई डायरेक्ट किसी के टेबल में नहीं हो, लेकिन हो सकता है किसी थर्ड नंबर के टेबल में दोनों आता हो। जैसे देखिए, 4 के टेबल में 12 3 बार में, 4 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में, 7 के टेबल में 5 बार में 35 होता है। 3 से देखा जाए तो 3 1 जा 3, 3 से कट जाएगा 12 बार में। 12 और 15 भी कट सकता है, 3 4 4 जा 12, 3 5 जा। ठीक है, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सब कैंसिल। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4। तो भले ही बड़ा नंबर है, लेकिन समझिए, देखिए, जितनी बड़ी पारी खेलनी हो, क्रिकेट में क्या होता है, टेस्ट मैच में बड़ी लंबी सी पारी खेलनी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना बार आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मारा, 264 वनडे में मारा था। कैसे मारा? क्या 10 ओवर में आउट होने पर मार दिया? बिल्कुल नहीं। ओपनिंग करने उतरा और 50वां ओवर तक खेलते रह गया। लंबी पारी खेलने के लिए लंबी पारी खेलिएगा तभी जाके होगा। उसी तरह है, बड़ा नंबर देखना है तो घबराना नहीं है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब आइए, अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे, बाकी 4 5 बहुत इजी है।
अब आइए जैसे हम क्वेश्चन 6 का एक सवाल निकाल के बताते हैं, उसी से सब क्लियर हो जाएगा। 1/12 ऑफ एन आवर। अब एन आवर को कैसे कटाएंगे? तो एन आवर को कटाने का तरीका ये है कि उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको मालूम है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 लिख दीजिए, मिनट्स भी लिख दीजिए। अब तो कट जाएगा क्योंकि नंबर मिल गया। 12 5 यानी कि द आंसर विल बी 5 मिनट्स। ठीक है, उसी तरह हो सकता है 5/6 ऑफ ए डे कह दिया, तो यहीं से दिखाई दे रहा है कि 6 के पहाड़े में अगर इसको घंटा में बदल दें तो कट जाएगा। यानी कि अगर 24 आवर्स अगर हम लिख दें तो बहुत आसान है, 4 यानी 5 4 20 आवर्स। तो ये तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग चाहें तो हम लोग उसको कन्वर्ट करके किसी और में, उससे स्मॉलेस्ट जो फॉर्मेट होगा उसमें कन्वर्ट करके हम लोग क्या करें, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा सवाल ऐसे भी दे देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 मुझे नया थोड़ा सा अलग आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग, यानी उसका लेंथ दिया है। पहले लिख देंगे गिवन लेंथ दिया 40 होल 1 2/3 मीटर। पहले आप इसको तोड़ लीजिए, तभी आपके पास परफेक्ट रहेगा। ब्रेथ भी दिया हुआ है, वो दिया है 18 होल 3/5 मीटर। तो ये तो बहुत आसान है, 18 5 या 90, अब 3 जोड़ देंगे तो 93/5 मीटर। और यहाँ रहा बाहर रहा तो आप रफ में कर सकते हैं, 3 1 या 3, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आएगा, 3 4 या 12/3 मीटर। चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा था एरिया का, तो एरिया मतलब L इंटू बी। तो एरिया L है 125/3, ब्रेथ है 93/5। 5 से 3 से कट जाएगा, 3 3 या 3 1 जा, 5 से कट जाएगा, 5 2 या 5 5 या। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 1 या 25 कैरी 2, 25 3 या 75 2 77। और जानते हैं आप एरिया यूनिट स्क्वायर में होता है, यानी कि 775 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह साइड स्क्वायर का भी दे सकता है, कहेगा कि एक स्क्वायर का साइड इतना है, उसका एरिया बताइए। तो आप सोचिए कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, साइड स्क्वायर, या कह सकते हैं साइड इंटू साइड। ठीक, उसी तरह एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन 15 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ, आपको थोड़ा गौर करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी करके भेज दूंगा। देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, किसी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 3/5 ऑफ देम आर बॉयज, और उनके 3/5 बॉयज की संख्या है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आइए गिवन, क्या गिवन है, तो स्टूडेंट्स इन क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो 45। बोला है 3/5 ऑफ देम आर बॉयज इक्वल टू 3/5 ऑफ, टोटल जितने बच्चे होंगे उसी का होगा, तो 3/5 इंटू 45, 5 9 जा यानी कि 27। भले फ्रैक्शन के तौर पर बताया कि 3/5 टोटल संख्या का 3/5 मतलब बॉयज है, लेकिन संख्या में नंबर में अगर देखा जाए तो क्या निकला, 27 निकला। तो सोचिए 45 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 27 जो है वो बॉयज़ हो गए। तो स्टूडेंट्स का मतलब तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होता है, तो मतलब साफ है यहाँ गर्ल्स का नंबर निकालना है, तो गर्ल्स इक्वल टू, या और भी लिख सकते हैं, इसलिए सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, तो यहाँ जी छोटा लिखना पड़ेगा। तो टोटल स्टूडेंट 45, इसमें से 27 हटा देंगे, ठीक है, और उसके बाद हटाइए क्या हो जाएगा, 15 से 7 के 8 और 2 यानी कि 28 जो है टोटल बच्चे जो हैं, ठीक है, आपके इतने हो गए। ठीक है, तो ये रहा आपका सिंपल सा ये चैप्टर जो है, बहुत आसानी से इसके बाद आपसे बन जाएगा। और आप होमवर्क अगर देखा जाए तो आपका होमवर्क यही रहेगा, एक्सरसाइज 2.2 आपको ये फाइनली